फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ वाइंडिंग अप। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाइंडिंग अप का, कि वाइंडिंग अप होती क्या है और फिर उसके टाइप्स क्या हैं, किन किन तरीक़ों से वाइंड अप को किया जाता है। तो सबसे पहले वाइंडिंग अप होती क्या है, मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप। तो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कंपनी को एंड किया जाता है, यानी ख़त्म किया जाता है। इनफैक्ट इसको हम लिक्विडेशन भी कहते हैं। वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन एक ही चीज़ है, यानी कि कंपनी को एंड करना। तो जहाँ पे कंपनी की लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी को बेसिकली क्रेडिटर्स को और मेंबर्स को बेच दिया जाता है, उसको हम कहते हैं लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप। जो ये पूरे प्रोसेस को देखता है कि किस तरीके से एसेट्स बिकेंगे और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाएगा, और जितना पोर्शन बचा उसको मेंबर्स में दिया जाएगा, वो पर्सन होता है लिक्विडेटर। तो ये पूरा प्रोसेस करने वाला लिक्विडेटर होता है, और ये पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया है वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन का। अब आते हैं मोड ऑफ वाइंडिंग अप। कितने तरह के मोड्स होते हैं वाइंडिंग अप के लिए। वैसे अगर हम बात करें 270 की अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बेसिकली अब सिर्फ एक मोड रह गया है, वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। इससे पहले 270 में जब अमेंडमेंट नहीं हुई होती, उस टाइम तक दो मोड्स थे, वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल और वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि एक तो कोर्ट के थ्रू आप वाइंड अप कर सकते हो, दूसरा आप वॉलंटरी बेसिस पे खुद से भी पहले वाइंड अप कर सकते थे। लेकिन अब ये जो पोर्शन है, ये किसी और सेक्शन में आ गया है, वाइंडिंग अप के सेक्शन में अब नहीं है, बैंक्रप्सी एक्ट में है। वो आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए पहले देखते हैं वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल क्या होता है। तो बेसिकली जब कुछ लोग ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट को अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो मेंबर्स हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किस चीज़ के लिए, कि हमारे को अभी कंपनी जो है वो बंद करनी है। और क्यों बंद करनी है, हो सकता है कि कंपनी ने खुद से ही एक स्पेशल रेजोल्यूशन डाल दिया हो कि हमारा जो है पर्पस ख़त्म हो गया है, या हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, या कोई भी वजह हो सकती है जिसमें मेंबर्स ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कि अब हमारे को जो है आगे नहीं चलाना कंपनी को, और हमें कंपनी वाइंड अप करनी है। तो कंपनी जो है वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देगी वाइंड अप की। सेकंड होता है अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि अगर कंपनी चलती है तो वो इंडिया मतलब कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, या इंटेग्रिटी के लिए, या सॉवरेनिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, तो फिर उस केस में जो है कंपनी को बंद कर दिया जाता है। फ्रॉड, अगर कंपनी कोई फ्रॉड कंडक्ट करने के लिए बनी थी, तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल जो है वो वाइंड अप का ऑर्डर दे सकता है। अगर ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करवानी पड़ती हैं प्रीसीडिंग 5 साल की, तो वो आपने अगर नहीं कराई, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट किया है, तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है वाइंड अप का। या अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये सही होगा, जस्ट और इक्विटेबल होगा। जस्ट एंड इक्विटेबल में बेसिकली हो सकता है कि जैसे डेडलॉक, कि जो मैनेजमेंट है वो किसी एक नतीजे पे पहुंच ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो उस केस में जब मैनेजमेंट की आपस में नहीं बन रही, वो जो है प्रॉपर ऑर्डर्स नहीं पास कर पा रही, तो उस केस में जो है ट्रिब्यूनल को लगेगा कि इस कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। दूसरा है कि कंपनी जिस पर्पस के लिए बनी थी, वो पर्पस ही अब पूरा नहीं हो पा रहा, वो पर्पस ही ख़त्म हो गया है, तो उस केस में भी कंपनी को बंद कर देना चाहिए। जैसे कि सपोज कंपनी बनी थी ताकि आप कुछ कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर सको, उस मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको पेटेंट जो है अप्लाई करने की ज़रूरत थी, तो आपने पेटेंट को अप्लाई किया हुआ था। इन द मीनवाइल आपने कंपनी सेटअप कर ली थी, बट आपको पेटेंट नहीं मिला। अब जब पेटेंट नहीं मिला तो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे, तो कंपनी का कोई मतलब ही नहीं है, तो पर्पस ही डिफीट हो गया। तो अब कंपनी जो है वो जस्ट और इक्विटेबल होगी, कंपनी को बंद कर देना। ऑपरेशन के केस में जो हमने ऑपरेशन किया था,
उसके केस में भी हो सकता है कि कंपनी को बंद करना जो है जस्ट और इक्विटेबल लगे। अगर कंपनी ने फ्रॉड ऑब्जेक्ट लिया हुआ है तो बेसिकली पर्पस क्या था, फ्रॉड करना कंपनी का, तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल जो है वो सही समझेगा कंपनी को बंद कर देना। कंपनी सिर्फ लॉसेस में चल रही है और आने वाले टाइम पे भी कंपनी प्रॉफिट में जा ही नहीं सकती, तो उस केस में अगर शेयर होल्डर्स मानते हैं, मेंबर्स मानते हैं कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए, तो कंपनी को बंद करने के लिए ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर दे सकता है। तो ये जस्ट एंड इक्विटेबल के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है होता क्या है, पार्ट्स ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल करता क्या है, तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल रिसीव करता है पिटीशन को, कि आपके पास ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन आई, एप्लीकेशन आई कि हम इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं, चाहे वो कंपनी दे, चाहे वो मेंबर्स दें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे, चाहे वो ट्रिब्यूनल को खुद जस्ट और इक्विटेबल लगे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से जब वो रिसीव करती है एप्लीकेशन, तो विद इन 30 डेज कोर्ट जो है वो कहती है कंपनी के मेंबर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को, कि अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में दो। और उस जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बाद जब मिल जाती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उस टाइम पे कोर्ट डिसाइड करता है कि किस डेट को वो एक्चुअल में ये पिटीशन को हियर करेगा, सुनेगा। उस केस में इनफैक्ट कोर्ट पब्लिक ऑर्डर भी निकालती है ताकि जितने भी क्रेडिटर्स हैं, सारे मेंबर्स हैं, इनको पता हो कि आज से वाइंडिंग अप के लिए जो हेयरिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो पब्लिक नोटिस निकाला जाता है और उसके बाद सबकी बातें सुनी जाती हैं, सारी जो है डिटेल फैक्ट जो है वो देखा जाता है और एंड में ऑर्डर पास कर सकता है ट्रिब्यूनल। और क्या ऑर्डर हो सकता है, हो सकता है कि ट्रिब्यूनल को लगे कि गलत होगा कंपनी को वाइंड अप करना, तो वो ये प्ली को, ये पिटीशन को डिसमिस कर सकता है। या अगर कोई अभी तक कोई नहीं समझ आ रहा रिजल्ट, अभी इंस्पेक्शन चल रही है, तो उस केस में कुछ इंटरिम ऑर्डर निकाल सकता है जो भी फिट लगे ट्रिब्यूनल को। या फिर ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकता है कि जो है प्रोसीजर वाइंडिंग अप का शुरू कर दिया जाए। या फिर कई केसेस में वाइंड अप का प्रोसीजर खुद से ही उसी डेट से शुरुआत करवा दी जाती है ट्रिब्यूनल के द्वारा। या इसके अलावा भी अगर ट्रिब्यूनल को कुछ भी सही लगता है, फेयर लगता है, तो उस टाइम पे वो डिसीजन दे सकता है। तो ये सारी पार्ट्स हैं ट्रिब्यूनल के पास। नेक्स्ट पार्ट है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जैसा कि मैंने कहा कि अब ये अलग सेक्शन में आ गया है, वाइंडिंग अप का पार्ट नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हम मोड्स कर रहे हैं तो इससे पहले 270 की अमेंडमेंट से पहले ये इसी का पार्ट था। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के पहले ग्राउंड्स देख लेते हैं। या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप ले सकते हो। बेसिकली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास किया जाता था, जब बेसिकली कंपनी के अगेन कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए कंपनी को बनाया जाता था, और वो जब टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो अब कंपनी की ज़रूरत नहीं है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में आप कह सकते हो कि आप कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हो वॉलंटरी बेसिस पे। स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है, बेसिकली जब एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, ऑफिशियल गजट में उसको बताया जाता है, मेंबर्स पास कर देते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, ठीक है। और उस केस में आपको ऑफिशियल गजट में बताना पड़ता है मेजरली कि आप जो है इस रीज़न की वजह से अपनी कंपनी को खुद से बंद करना चाहते हो, तो मेंबर्स ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये चीज़ बताते हैं। देन है कंसिक्वेंसेस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप के, सबसे पहले कमेंसमेंट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप कब शुरू होता है, जिस टाइम पे आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया उस डेट से आपकी वॉलंटरी वाइंडिंग अप शुरू हो जाती है। देन स्टेटस ऑफ द कंपनी,
अब जो क्या है कंपनी, क्योंकि हमने वॉलंटरी वाइंडिंग अप शुरू कर दी है, इसीलिए कंपनी अपना बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकती, सिवाय जो वाइंडिंग अप के लिए ज़रूरी है सिर्फ वो बिजनेस वो कैरी कर सकती है। देन पोजेशन ऑफ एसेट्स, अब ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर होगा कि सारे एसेट्स को सेल ऑफ कर रहे, सारी पोजेशन जो एसेट्स का है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास होता है। देन डिस्चार्ज ऑफ एम्प्लॉयज़, द मोमेंट आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया वाइंडिंग अप का, तो वो एक नोटिस है एम्प्लॉयज़ के लिए कि अब जो है आपकी एम्प्लॉयशिप, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही है कंपनी के साथ, और अगेन डिस्चार्ज हो जाते हैं एम्प्लॉयज़। देन टर्मिनेशन ऑफ पावर्स ऑफ बोर्ड, जैसे ही कंपनी का लिक्विडेटर आ गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर सारी की सारी कंपनी के लिक्विडेटर के पास चली जाती हैं। देन उसके बाद वाइंडिंग अप का जब रेजोल्यूशन पास हो गया तो आप शेयर ट्रांसफ़र करना वॉइड हो जाता है, आप नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर कोई क्रेडिटर भी केस करना चाहते कंपनी के ऊपर, वो नहीं कर सकता। इनफैक्ट आपको अपना क्लेम जो है वो बताने के लिए भी ऑफिशियल लिक्विडेटर को बताना पड़ेगा, आपको उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इतना क्लेम आपका है कंपनी के ऊपर। देन टाइप्स ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, दो तरीके से वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है, एक मेंबर्स के थ्रू, एक क्रेडिटर्स के थ्रू। तो मेंबर्स के थ्रू क्या होता है, जब कंपनी की बेसिकली सॉल्वेंट है, सॉल्वेंसी जो रिपोर्ट है वो सही है, दैट मीन्स कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं कि वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके, तो दैट मीन्स कंपनी सॉल्वेंट है। उस केस में मेंबर्स के थ्रू वॉलंटरी मेंबर्स जो हैं वाइंडिंग अप करवा सकते हैं। लेकिन अगर कई बार ऐसा लगता है कि कंपनी सॉल्वेंट नहीं है, अपनी सॉल्वेंसी रिपोर्ट नहीं दिखा पाती, या कई बार सॉल्वेंसी रिपोर्ट दिखाने के बाद भी कंपनी के एसेट्स जो हैं लायबिलिटीज़ पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते, तो उस केस में क्रेडिटर्स के थ्रू वॉलंटरी वाइंडिंग अप की जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।